हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो है फर्स्ट पेपर देखने वाले हैं। इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके पेपर जो आते हैं वो देखिए 3 सेक्शन में आते हैं, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और जो है सेक्शन सी करके। पहले में आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, फिर जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो लघु उत्तरीय में मैं जो है छाट छाट के आपके प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे जो कि आपके जो है बार बार रिपीट किए गए हैं। कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना रहती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखिए, मानवाधिकार पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा गया है, ठीक है। आपका जो है 2019 में, 2000 और जो है 2021 में, ठीक है, 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। इसका आंसर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको ऑलरेडी करा रखा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, बीएड और जो है बीएड नोट्स में जाएंगे, वहाँ उस प्लेलिस्ट में आपको इनके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको जो है मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य। शैक्षिक नियोजन, कोई भी देखिए नियोजन का मतलब प्लानिंग, ठीक है। इसका इंग्लिश अगर देखेंगे तो एजुकेशन प्लानिंग के क्या इम्पोर्टेंस है या फिर क्या जो है पर्पज़ है, ये जो है आपको इसमें लिखना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि बार बार जो है पूछा गया है, 3-4 बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि एनी बेसेंट का शिक्षा में योगदान बताइए, ठीक है। एनी बेसेंट से संबंधित जो है 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे एक बार जो है पूछा गया था कि एनी बेसेंट का शिक्षा में क्या योगदान है, और एक और बार एनी बेसेंट से एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि एनी बेसेंट के अनुसार स्त्री शिक्षा जो है कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो एनी बेसेंट के बारे में जो है अच्छे से जानकारी आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। इनके बारे में जो है लघु उत्तरीय में भी पूछा जाता है और जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी एनी बेसेंट से संबंधित जो है आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, समाजवाद क्या है, ठीक है। समाजवाद तो कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि देखिए मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहता है और जो है समाज के नियम कानून के हिसाब से चलता है। तो समाजवाद से भी क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। समाजवाद क्या है, समाजवाद पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए, बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। बौद्ध शिक्षा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये एक टॉपिक है, जैसे बौद्ध शिक्षा हो गया, तो अब इसमें बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य जरूर नहीं कि उद्देश्य ही पूछे। बौद्ध शिक्षा से संबंधित आपका पूछ सकता है कि बौद्ध काल में शिक्षाएं कैसे दी जाती थी, ठीक है। और जो है एक बार पूछा था कि जो है बौद्ध शिक्षा में गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता है ना। तो बौद्ध शिक्षा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा बौद्ध शिक्षा के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। इसमें भी जो है 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका पूछ लेगा कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, परिभाषित कीजिए, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का क्या योगदान है, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन होते हैं उसको जो है शिक्षा से संबंध करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है। जैसे समाजवाद क्या है, तो समाजवाद का शिक्षा का समाजवाद पर क्या प्रभाव है, ठीक है। और सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो सामाजिक परिवर्तन में जो है आपका शिक्षा से कैसे संबंधित है सामाजिक परिवर्तन, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमने लिया है कि क्या पूछा गया है, यथार्थवाद के मूल सिद्धांत क्या है, ठीक है। एक देखिए यथार्थवाद इम्पॉर्टेंट है और एक जो है प्रकृतिवाद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने आपको जो है प्रकृतिवाद का एक वीडियो अलग से बना रखा है, उसको जाकर आप लोग चैनल पर बीएड वाले प्लेलिस्ट में बीएड नोट्स वाले में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो वीडियो जो है मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, तत्व मीमांसा क्या है, ठीक है। तत्व मीमांसा क्या है, ये भी जो है 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मूल्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। मूल्य शिक्षा मतलब कि वैल्यू एजुकेशन, जिसका कोई मूल्य हो। मूल्य का मतलब ये नहीं कि शिक्षा को बेचा जा रहा है, मूल्य का मतलब ये है कि जिसकी ऐसी शिक्षा जो सार्थक हो, ठीक है, जो हमारे जीवन में काम आए, उसको जो है परिभाषित करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पूछा गया है,
ये जो है आपको एक ही अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है तो दोनों में से एक ही पूछा जाएगा कि औपचारिक शिक्षा क्या है बताइए, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है ये बताइए। ठीक है, अगर आपसे जो है लघु उत्तरीय में पूछा जाता है तो फिर दोनों में अंतर पूछ सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। ठीक है, और उसके बाद ये औपचारिक शिक्षा देखिए है क्या। औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर समय पर दिया जाता है। ठीक है, जैसे जो स्कूल की शिक्षा होती है वो उसका टाइमिंग फिक्स रहता है कि 9 बजे से 4 बजे तक आपको शिक्षा दी जाएगी, और 9 से 10 बजे तक हिंदी पढ़ाई जाएगी, 10 से 11 बजे तक आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, 11 बजे से 12 बजे तक मैथ पढ़ाई जाएगी। उसका जो मतलब जिसका टाइम टेबल एकदम फिक्स रहता है वो औपचारिक शिक्षा होती है। और अनौपचारिक शिक्षा का कोई भी टाइम टेबल नहीं होता, जब चाहे तब जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे ऑनलाइन अभी आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है अनौपचारिक शिक्षा है, आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, जब आपको समय मिले तब पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये है जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद हम जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो भी लेकर आएंगे, उसको भी आप लोग जो है देख लीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर जो है, सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के जितने भी है सभी हमने हमारे चैनल पर आपको जो है मिल जाएंगे। और इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, सबके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जो है बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग जो है